ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 27 जनवरी 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं सब छोड़ मीरा की तरह अब तुम कमाई करो। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लो। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो। वो क्या है? अपने आप को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। चुप रहो, साइलेंस में रहो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है और किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाले बन रात में उठकर याद की कमाई जमा करनी है। बाबा ने कहा, स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेह मूर्त, स्नेह की सीरत या जो स्नेही व्यवहार है, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना नहीं, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। बाबा कहते हैं, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। जो आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी हैं, मोह निशा में सोई पड़ी हैं, उन आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देकर जगाना है। जो बच्चे सेवा बहुत करते हैं, उन्हें परम पिता परमात्मा शिव बाबा की आशीर्वाद मिलती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाबा को बहुत पसंद है। सर्व आत्माओं को परम पिता परमात्मा का संदेश देना है। हे आत्माओं, पवित्र बनो, योगी बनो। यही है परम पिता परमात्मा का संदेश। संगम युग पर ही आत्मा और परमात्मा का मिला होता है, मिलन होता है। नदियों का और सागर का मिलन होता है। ऐसे आत्मा रूपी नदियां और ज्ञान सागर का मिलन होता है। इसी की याद में भक्ति मार्ग में कुंभ का मेला लगता है। सच्चा सच्चा रूहानी मेला तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही लगता है। परम पिता परमात्मा के मिलन से
जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। रामायण में भी है ना कि सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोट अघनासे तबहि। जैसे ही जीवात्मा मेरे सन्मुख होती है, मेरे रूबरू होती है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वतः भस्म हो जाते हैं। ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। परम पिता परमात्मा आते ही हैं द्रौपदियों की लाज बचाने के लिए। आजकल चारों तरफ दुर्योधन दुशासन घूम रहे हैं। तुम बच्चों को अपना बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा से लगाना है, जो प्रभु पिता को याद करते हैं। प्रभु भी इनकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने सच्चे दिल से पुकारा था ना, तो प्रभु पिता ने उसकी रक्षा की। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो। यदि पति पत्नी और बच्चे सभी ईश्वरीय ज्ञान ले, राजयोग सीखें, तो सारा घर स्वर्ग बन जाता है। नहीं तो स्त्री आए और पति न आए, पति आए और बच्चा न आए, तो क्या होता है? फिर आपस में खिटपिट होती रहती है, घर में अशांति होती है। आजकल कई बच्चे माँ बाप की बात तो मानते ही नहीं हैं, अपनी मनमत पर चलते रहते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाप की मिल्कियत को ही उड़ाए देते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ भी कई बच्चे ऐसे हैं, लेकिन कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। उनका बात करने का ढंग सलीका बहुत ही अच्छा होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पद पाए। तो जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। ज्ञान मिला है ना, समझ से खुद को ही समझाते चले जाओ। तुम कर्म योगी हो, दिन में भले कार्य व्यवहार करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी, फिर वहां ही तो जन्म लेना पड़ेगा ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं, रात को जागो, मुझे याद करो, तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम दीर्घायु बन जाएंगे। सवेरे उठकर याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सुगति हो जाएगी। आज का स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। विविध विविध प्रकार की जो कठिनाइयां आती हैं, ये परिस्थितियां आती हैं, उससे आत्मा अनुभवी बनती है। तो आत्मा में सामना करने की और समाने की शक्ति आ जाती है। इसलिए ये तो पेपर है, इनसे घबराओ मत, लेकिन कठिनाइयों को परमपिता परमात्मा का साथी बनकर पार करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार। प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।
बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति